शिकायत भी नहीं करती। ना ना ना, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। आप जो भी गाएंगी उसका जवाब मुझे देना है, वो साधारण हो या असाधारण, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। एक बात तो ये होगी जो अगर मन में कहीं ये भ्रम हो, हाँ आदमी अपना बेस्ट गाने की कोशिश करता है, और क्या, तो मैं हमेशा अपनी पसंद के गीत गाती हूँ। बिल्कुल, अपना सम्मान दूसरी बात होता है, सबको प्यारा होता है। दूसरी बात, जो भी गीत यहाँ हुए वो कितने पसंद किए गए हैं ये आप जानती हैं, क्योंकि मुझसे दोबारा जबरदस्ती गवाए। बस बस यही तो है। तो आप इस बात पे ना सोचिए। तो ये आपका उस बात का जवाब है। रही बात जवाब की, तो मैंने पहले भी राउंड में कहा था कि आपका बहुत बढ़िया जवाब है। बिल्कुल, इसको भी क्लियर करो। और अभी भी मैं वही बात दोहरा रही हूँ, बेहतरीन आपने गाया है, उसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, आदमी अपने आप में कहीं रोक ही नहीं सकता। आपने जो भी गाया मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी कि आपने ये क्यों गाया और ऐसा। और रही बात, दूसरी बात आपने कहा जनता चली गई, कोई नहीं गया। आप भी जानते हैं जब कार्यक्रम शुरू होता है तो हजारों की पब्लिक होती है, जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे लोग, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो लोग छटते हैं। और क्या, लोग चाय पानी करने चले जाते हैं, लेकिन हमारे टाइम आ जाते हैं। सुबह होते होते वही लोग बचते हैं जिनके पास उतना समय होता है बैठने का। तो ये सब नहीं कहिए, क्योंकि इन बातों का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो चूना, वो दिन करे वो रात करे, जो भी करे इन देवियों की जात करे, और जिसकी जैसी हस्ती हो वो बंदा वैसी बात करे। ये इसीलिए आपको याद किया जाता है बाबा भैया, बस इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब थोड़ा सा हम लोग एक टाइम में एक का काम करते हैं, या तो फोटोग्राफी करते हैं या तो कोरस करते हैं। अरे कदम यूं ही डगमगा गए रास्ते में, कि कदम यूं ही डगमगा गए रास्ते में, वैसे संभलना हम भी जानते थे। ठोकर भी लगी उस पत्थर से जिसे हम अपना। और क्या कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग चूना खाते हैं। चूने से कैल्शियम मिलता है, इसलिए अच्छा करते हैं चूना। हमारे भैया हमको गाने दो सबके सामने 35 मिनट करते हैं। बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सुरीली एक तरजाई है। कौन सी? वो मेरा नाम है चमेली। क्या बात है बाजी, कोई जोर नहीं, कोई जोर नहीं। तो घबराना नहीं बिल्कुल। ये बात बहुत बढ़िया। मेरा
क्रिएट कर जाए। जब हम अगर ये कहते हैं कि समय कम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ये कहते हैं कि समय कम है तो फिर वाकई में उस समय कम का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, रूल सबको फॉलो करना चाहिए। कुछ चीजों के लिए बता दिया जाए समय कम है, लेकिन और तमाम बातों को खूब किया जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ, तो अगर वाकई में समय का पालन करना है तो काम उसी तरह से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। सुनिएगा, किसी शायर ने लिखा है कलम से, और मैं पढ़ रही हूँ। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। भैया सही चल रहा, मत छूइए दादा प्लीज। चमक, थैंक यू। अभी पूरा तो बोले मुझे। चमक तो खैर पूरी बरकरार है, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं मेकअप कुछ नहीं, भगवान ने ऐसे बढ़िया। सुनिए, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उनको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। ये पीछे जाके देखो। तो आइए चलते हैं जवाब की तरफ। बहुत अच्छी बात आपने बताई। चंदा, आपने बताया कि तुलना करी जाती है, बिल्कुल सही है। आपने बताया कि उनसे त्योहार है, बिल्कुल सही है। और कभी कभी ग्रहण पड़ जाता है तो वो भी विशेषता हो जाती है। तो जब आपने चंदा गाया तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिल रही थी जो जवाब में ला सकते थे, पर सीधे सीधे सूरज के पास चलते। बिल्कुल, हम लोग काम की बात लेके आते हैं, काम एक की। तरफ चंद्रमा तो एक तरफ सूर्य। चंदा का जवाब सूरज से। बिल्कुल। बिल्कुल छोटी छोटी पंक्तियां। हम लोग जवाबी पे बरकरार रहते हैं बराबर। सुनिएगा, जैसे आप लोग जानते हैं प्रभु राम जिनको रघुवंशी भी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उनको सूर्यवंशी भी कहते हैं। सूर्यवंशी। सुनिए, कभी सूरज कुल में रहकर कभी ये सूरज राम के कुल का रघुवंशी हो जाता। और एक पुष्प है जिसको कहते हैं सूरजमुखी, उसको सूरज से बड़ा प्रेम है। जैसे अगर चंदा करवा चौथ में ना निकले तो हम लोग भूखे मर जाए। क्यों निकली जी, अभी आने वाला है, आफत खड़ी हो जाए। उसी तरह अगर सूरज न निकले तो सूरजमुखी का पुष्प पूरी तरह अपनी सुंदरता को प्राप्त नहीं करता। जिस तरफ सूर्य रहता है उसी तरफ उसका मुख रहता है। बिल्कुल सही बात है बाबा भैया, इसीलिए तो लोग आपको पूछते हैं। बिल्कुल, काम का पैसा लेते हैं। जिस तरफ सूरज होता है सूरजमुखी के पुष्प का मुंह उसी तरफ होता है। और जहाँ जहाँ तुलना की बात है तो कहा जाता है अरे मेरा लाल बिल्कुल सूरज की तरह चमके। मतलब अगर तुलना की बात करें तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो मैं छोटे छोटे में सब चीजों को ले रही हूँ, टाइम को देखते हुए, टाइम को देखते हुए। कभी सूरज कुल में रहकर अरे सूर्यवंशी कहलाता, कभी सूरज राम के कुल का रघुवंशी हो जाता।
सूरजमुखी का प्यारा। अब त्योहार देखिए, सूर्य की पूजा छठ को करते पूजन विधि के द्वारा। 3 दिन का त्योहार छठ मनाते हैं और बिना सूर्य देव के ये त्योहार हो ही नहीं सकता। तो क्या बात है पद्मनी जी? यही सूरज दिन कर देता सबको जीवन, जीवन सबका है संजीवन। नहीं कलंकित सूरज कभी है संसार में। जैसे चंद्रमा तो कलंकित है, लेकिन सूरज कलंकित नहीं है। सूरज के दाग है, करता हरा भरा ये मधुबन, देता सृष्टि को भी यौवन। ये तो सहयोगी है और ये आधार है। ऐसे हाँ, गले में अंगूठा लपेटने से थोड़ी आवाज बढ़ जाती है। हम लोग अंगूठा बस नहीं बस बस, लपेटते। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपकी तालियां हो किसी भी वे में हो, आप मनोरंजन के लिए आप एंजॉय कर रहे हैं, पर हम लोगों के लिए बड़े साहस का काम। और पूरा एनर्जी ड्रिंक का काम करती है भैया। टॉनिक मिलते टॉनिक। अभी सुनिएगा, तो मैं जवाब दूं उससे पहले बिल्कुल। और क्या है, दीदी आ रही है। देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। लेकिन अपने नाम के अनुरूप ही क्रांति बचा के रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ क्रांति ही क्रांति। हाँ, भ्रम में न रहना। ये फोटो लेना फोटोग्राफर का काम है, हम कोरस करने आए हैं, समझ नहीं बात। जय 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 जय, क्या बात है। हाँ, इससे देखो ये है मेहनत, हिंदुस्तान में मेहनत का दाम, काम का दाम।